हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। ये मेरा मेथड से रिलेटेड थर्ड वीडियो मेथड का है और लेक्चर 43 है। इस वीडियो में हम लोग दिस कीवर्ड यूज करने वाले हैं मेथड को कॉल करने के लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक मेथड के अंदर में हम लोग मल्टीपल मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली अच्छे से समझाता हूँ और भी मैं बताऊंगा कि रिटर्न टाइप के वैरायटी होते हैं वो हम कैसे यूज करते हैं मेथड में। ये दो चीज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकली के साथ, क्योंकि ये इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल ही है। तो उस प्रैक्टिकल के लिए मैं अपना एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। और मैंने आपको क्या बताया कि हम एक मेथड के अंदर में मल्टीपल मेथड को कॉल करेंगे बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि कुछ मेथड्स में बना लेता हूँ। मान लो कि मैंने M1 नाम का एक मेथड लिया और इस मेथड को ओपन किया। इसके अंदर मैं सिंपल मैं प्रिंट कर लेता हूँ M1 मेथड में लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल। ठीक है। एक और मैंने मेथड लिया जिसका नेम मैंने दिया M2 और इसके अंदर में मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ M2 मेथड। ठीक है। एक और मैं मेथड लेने जा रहा हूँ वाइड M3 और इसके अंदर मैं सिंपल M3 को प्रिंट करता हूँ। बस अब ज्यादा नहीं लूंगा, इस तीन के साथ एग्जांपल बताता हूँ। M3 मेथड इसके अंदर में लिख दिया। अब देखो, अब इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि जब मेथड्स को कॉल करना होगा तो हम लोग क्या करते थे। अभी ये समझो कि ये सब मेथड किस टाइप का मेथड्स है, इंस्टेंस मेथड है या फिर स्टैटिक मेथड है। ये ये सब इंस्टेंस मेथड है। तो मैंने आपको बताया था इंस्टेंस मेथड्स को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का। तो हम मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एल इक्वल टू न्यू। ये आप याद रखना कि 90% जावा में हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मान लो कि दिस यहाँ पर हम नहीं यूज करने जा रहे, तो क्या होता था पहले कि सभी मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऐसा M1 और फिर आपको L.M2 ऐसा L.M3 ऐसा कॉल करना पड़ता था। ठीक है। ऐसा कॉल करना पड़ता था, इससे भी आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन देखो, इसको मैं पहले रन ही करके दिखा देता हूँ। देखो ऐसा आपका आउटपुट आ जाएगा, नो इशू, M1 M2 M3। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं सिर्फ M1 को कॉल करना चाहता हूँ और इस M1 के अंदर में और जो भी मेथड है, मैंने तो अभी यहाँ दो ही लिया है, आपको जितना लेना ले सकते हो। वो सभी मेथड्स को हम लोग एक मेथड में कैसे कॉल करें, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सी यहाँ पर इस मेन मेथड्स के अंदर में आएंगे। मतलब कि यहाँ पर जिस मेथड्स को कॉल करना है ना उसके मेथड्स में जाना है। तो अभी यहाँ पर मैं M1 को कॉल कर रहा हूँ, तो M1 के अंदर में जाएंगे और यहाँ पर मैं सिंपल M2 ऐसा लिखा और यहाँ पर सेमी कॉलम दिया। तो जब ऐसा लिखूंगा ना तो रन करूंगा, आपका कॉल हो जाएगा। इसका वर्किंग मैं बताऊंगा कैसे वर्क करेगा। और इसके नीचे जस्ट मैंने लिख दिया M3, मतलब कि मैं M3 को भी कॉल करना चाहता हूँ ऐसा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, मैंने आपको थोड़ा वर्किंग फ्लो समझा देता हूँ। देखो जैसे आप कोड को रन करोगे तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, जावा में प्रोग्राम मेन मेथड से। ये मैंने बताया था, जावा में प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो मेन मेथड के पास आया, इसके अंदर में आया, इसके अंदर में ऑब्जेक्ट मिला कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद चेक करेगा कि आपने इस ऑब्जेक्ट का यूज किसके लिए किया है, तो उसको मिला कि आपने M1 को कॉल किया है। तो अब कहाँ पर जाएगा, M1 के पास जाएगा। अब M1 के पास आ गया। अब M1 के पास आएगा तो इस M1 के अंदर में आएगा, इस मेथड के अंदर में। अब जैसे ही अंदर में आया तो इसको क्या मिल गया, M2। अब जैसे ही M2 मिल गया तो ये क्या बोलेगा कि चलो M2 के पास, क्योंकि इसको M2 मिला तो M2 के पास चला जाएगा। तो ये M2 यहाँ पर है। अब जैसे ही M2 के पास आएगा तो M2 को ये रन कर देगा। अब जैसे ही ये रन कर देगा तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट प्रिंट करना। तो ये प्रिंट जैसे ही करेगा तो यहाँ पर कहाँ से आया था, यहाँ पर आया था यहाँ से M2 से। तो फिर इसका काम होने के बाद M2 पर आ जाएगा यहाँ।
अभी इसका काम हो गया। अब फिर नीचे जाएगा, अब इसको क्या मिल गया, M3। अब M3 मिल गया तो M3 कहाँ है, उसके पास जाएगा तो यहाँ है M3, इसके पास चला गया। अब इसके अंदर में जाएगा, ये रन हो जाएगा। अब जैसे ही ये रन हो जाएगा तो ये कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, तो यहाँ फिर चला जाएगा, मतलब इसका काम होने के बाद फिर M3 के पास चला गया यहाँ। और उसके बाद फिर नीचे आया, नीचे इसको मेरा M1। तो ऐसा ये रन करेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने सेव किया। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो आपका आउटपुट देखो, मैं नीचे दिखा देता हूँ इसको ऊपर करके थोड़ा। देखो पहले M2 आया, फिर M3, फिर M1, समझ में आया। मेन के पास आया, M1 मिला इसको, M1 के पास चला गया, तो M1 के अंदर में M2 मिला, M2 को प्रिंट कर दिया। फिर M3 मिला, M3 को प्रिंट कर दिया, फिर लास्ट में M1 को प्रिंट कर दिया। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जिसको पहले प्रिंट करना चाहते हो, अर्थात जिसको पहले आप कॉल करना चाहते हो, आप उसको कॉल कर सकते हो। मान के चलो कि मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पहले M1 कॉल हो, उसके बाद M2 M3 हो, तो यहाँ से हटा के इसके जस्ट नीचे लिख दो। यहाँ है ना, इसके जस्ट नीचे लिख दो ऐसा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेन मेथड के पास जाएगा तो M1 मिला, M1 के पास चला गया। अब M1 से नीचे आएगा तो पहले इसको ये मिल गया तो इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद इसको मिलेगा M2, M2 के पास जाएगा, ये मिल गया, इसको ये प्रिंट कर देगा। फिर M3, M3 के पास जाएगा, ये मिल गया, इसको ये प्रिंट कर देगा। अब देखो इसको मैंने रन सेव किया और रन किया, आपका आउटपुट आएगा M2 M3, है ना, M1 M2 M3। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आपने बोला था दिस कीवर्ड यूज करना है, तो दिस आपने तो यूज ही नहीं किया। तो मेरे भाइयों, जब आप ऐसा लिखोगे ना तो ये यहाँ पर इंटरनली जावा दिस कीवर्ड यूज करता है। क्या यूज करता है, इंटरनली जावा ने दिस कीवर्ड लगा दिया, मतलब जेवीएम था ना मशीन, उसने बोला कि चलो आपने नहीं लिखा है ना तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो उन इंटरनली उसने लिख दिया। तो आप बोलोगे कि मैं कैसे विश्वास करूं कि यहाँ पर जावा ने इंटरनली दिस कीवर्ड लिख दिया। तो प्रूफ आपको चाहिए, तो देखो मैं प्रूफ देता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी मेरा आउटपुट सेम आ रहा था ना, ऐसा आ रहा था। अब यहाँ पर मैं दिस लिखता हूँ, दिस डॉट ऐसा, देखो दिस लिखा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि एरर नहीं आया। वैसे दिस मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, M3 पे भी लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख दिया और डॉट दिया यहाँ पे। हम्म, क्या क्लिक हो जाता है, यहाँ पे जो सेमी कॉलम हटा के डॉट दिया, अब देखो यहाँ पे दिस कीवर्ड हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट सेम आएगा। देखो मैं उसको ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, देखो आया आउटपुट M1 M2 M3। तो आपने क्या समझा कि अगर आप दिस कीवर्ड लिखोगे तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन लिख देगा, आपका जेवीएम जावा लिख देगा दिस कीवर्ड। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि एक मेथड्स के अंदर में हम मल्टीपल मेथड्स कैसे कॉल करते हैं। एक और मैं छोटा सा पॉइंट आपको कवर करना चाहूंगा। मैंने आपको, ये शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी मैंने आपको बताया कि रिटर्न टाइप हम यूज कैसे करते हैं। तो देखो ये सब, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, ये कोड का स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। अब देखो मैं रिटर्न टाइप यूज करने जा रहा हूँ, तो ये सबको मैं यहाँ से मारा डिलीट, इसको हाई से किया। अब देखो मान लो कि मुझे रिटर्न टाइप करना है, तो अभी तो मैंने वाइट लिया था ना, ऐसा वाइट M1 M2 M1 जो भी आपको मेथड का नेम लेना ले सकते हो, ऐसा लिया था। अब इसके अंदर में सिंपल मैंने प्रिंट किया था M1 मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वॉइड रिटर्न टाइप आपने लिया है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि इस वॉइड को हटा के मैंने यहाँ इंट लिख दिया, तो क्या होगा, तो जैसे ही आप इंट लिखोगे, मतलब कि वॉइड को छोड़कर दूसरा कोई भी रिटर्न टाइप लिखोगे, तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक रिटर्न कीवर्ड है ऐसा, वो रिटर्न कीवर्ड कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, एकदम सेम ऐसा रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहे हो आप, इंट, तो आपको इंट ही वैल्यू यहाँ देना है, तो इंट 10 मैंने वैल्यू दे दिया और सेमी कॉलम। तो ऐसे हम रिटर्न करते हैं। तो आपका जो यहाँ पर रिटर्न करोगे ना, उसी का टाइप यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा। तो मेरा टाइप इंट था तो मैंने वैल्यू इंटीजर में दे दिया। समझ में आ गया पॉइंट। अब देखो अब इसको प्रिंट कैसे करोगे, तो इस चीज को यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया या फिर रहने दो, आप पे डिपेंड करता है। मान लो कि मैंने यहाँ हटा दिया। अब इसका आउटपुट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा SY SOU
और इसके अंदर में मैं किसके थ्रू कॉल करूंगा, ये इंस्टेंस मेथड है ना। तो इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, तो L.M1। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया, अब इसको मैंने रन किया। अब देखो आपका नीचे आउटपुट 10 आ चुका होगा। इसको मैं ऊपर थोड़ा करता हूँ, देखो आ गया आउटपुट आपका 10। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसा लिखा, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, मैं दूसरा रिटर्न टाइप बता रहा हूँ। मान के चलो कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसा लिख दिया, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपने यहाँ स्ट्रिंग लिखा, तो यहाँ भी आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करो। तो मान लो कि मैंने अपना नेम लिख दिया गोविंद कुमार, आपको जो लिखना लिखो। तो यहाँ पर जो टाइप रहेगा ना, वही चीज आपको यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में देना है। मान लो कि यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लिखा है, तो यहाँ भी आपको स्ट्रिंग में ही रिटर्न करना पड़ेगा, और ये रिटर्न कीवर्ड लिखना कंपलसरी है। अब इसको मैंने रन किया, मेरा आउटपुट आ गया गोविंद कुमार। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ कैरेक्टर यूज करना चाहते हो तो कैर यूज करो, यहाँ पर कैरेक्टर ही रिटर्न करना। यहाँ अगर फ्लोट यूज करोगे, यहाँ फ्लोट ही रिटर्न करना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि मेथड जब हम यूज करते हैं तो रिटर्न टाइप कैसे यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग रिटर्न यहाँ वाइट क्यों लेते हैं, ताकि मुझे ऐसा यहाँ रिटर्न करने की जरूरत न पड़े। ठीक है, मैं ये जो एसओपी लिखता हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर दूं। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।